हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रकाशिक यंत्र यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रकाशिक यंत्र यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है प्रकाशिक यंत्र, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, आज हम इस चैप्टर की थ्योरी को भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैप्टर की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बीच से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, यानी थ्योरी के बीच में से भी आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आज हम इस चैप्टर की थ्योरी को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स विदाउट थ्योरी हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला टॉपिक हमें दिया हुआ है मानव नेत्र। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ही हमारे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कि मानव नेत्र होता क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा नेत्र एक अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है। तो फ्रेंड्स यहीं से हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा नेत्र एक अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है। तो फ्रेंड्स तुरंत आपसे पूछेगा कि नेत्र लेंस होता है। तुरंत आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बन गया कि नेत्र लेंस होता है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जहाँ पे आपका अभिसारी लेंस भी ऑप्शन में रहेगा। तो फ्रेंड्स हमें ऑप्शन क्या टिक करना होगा, अभिसारी लेंस, यानी नेत्र लेंस क्या होता है फ्रेंड्स, नेत्र लेंस अभिसारी लेंस होता है। अब फ्रेंड्स आप पूछेंगे अभिसारी लेंस क्या होता है, तो फ्रेंड्स अभिसारी लेंस हम उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को ही हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको उत्तल लेंस के बारे में बता देता हूँ कि उत्तल लेंस होता क्या है। तो फ्रेंड्स उत्तल लेंस को मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। इन्हें अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की समांतर किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा 2 क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछ सकता है कि नेत्र लेंस होता है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे अभिसारी लेंस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो हम अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। तो फ्रेंड्स ये 2 क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं आज आपको थ्योरी बता रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स थ्योरी से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि हमारा नेत्र एक अभिसारी लेंस की भांति कार्य करता है, जो मांसपेशियों द्वारा अपने स्थान पर टिका होता है। किसके द्वारा, जो मांसपेशियों द्वारा अपने स्थान पर टिका होता है। उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें नेत्र में प्रवेश करती हैं, तो नेत्र लेंस द्वारा अपवर्तित होकर उस वस्तु का वास्तविक छोटा तथा उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती हैं। फ्रेंड्स यहाँ से फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिबिंब हमारा बनता कहाँ पर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपसे पूछ सकता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है मानव नेत्र में। तो फ्रेंड्स ये बनता है रेटिना में। कहाँ बनता है, ये बनता है रेटिना में। तो फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। फ्रेंड्स ये हमारा बनता है रेटिना में। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो फ्रेंड्स ये बनता है रेटिना में। तो फ्रेंड्स थ्योरी के बीच में से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप इस थ्योरी को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ पे क्या लिखा था, रेटिना पर बनाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर, प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती हैं, जिसे मस्तिष्क सीधा अनुभव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करता है, अनुभव करता है। नेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने का गुण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि नेत्र लेंस में फोकस दूरी बदलने का गुण होता है, हाँ होता है, नहीं होता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए कि नेत्र लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने का गुण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके कारण हम निकट की तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नेत्र लेंस फोकस दूरी नहीं बदल पाता, बदलने का गुण नहीं होता, तो हम निकट की वस्तुएं दूर की वस्तुओं को कैसे देख सकते थे एक साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसके कारण यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जिसके कारण हम निकट की तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद लिखा हुआ है कि आंख दूरदर्शक तथा सूक्ष्मदर्शी की तरह एक प्रकाशिक यंत्र है। इसका लेंस प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ से मानव नेत्र से आपके मैंने 3 क्वेश्चन कवर अप करवा दिए। मैंने आपको बता भी दिया कि ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए आगे देखते हैं, नेत्र की संरचना देखते हैं कि नेत्र की संरचना कैसी होती है, इसके भाग क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है नेत्र की संरचना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है कि मानव नेत्र की रचना
कैमरे की रचना से कुछ मिलती है, बहुत कुछ मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है कि मानव नेत्र की रचना कैमरे की रचना से बहुत कुछ मिलती है, या प्रकृति का मानव शरीर में दिया हुआ एक प्रकाशिक यंत्र है। तो फ्रेंड्स आँख के प्रमुख भाग निम्न होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको भाग क्यों बता रहा हूँ, फ्रेंड्स आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेत्र का भाग है या आँख का भाग है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ये सब भी लिखा रहेगा, और जो आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा वो भी वहाँ पे लिखा रहेगा। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आँख के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला लिखा हुआ है दृष्टिपटल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है दृष्टिपटल, उसके बाद लिखा हुआ है श्वेतमंडल, उसके बाद लिखा हुआ है आइरिस, उसके बाद लिखा हुआ है पुतली, उसके बाद लिखा हुआ है नेत्र लेंस, उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है कोरोइड। क्या लिखा हुआ है, कोरोइड लिखा हुआ है, उसके बाद रेटिना, फिर जलीय द्रव्य, और फिर क्या लिखा हुआ है कंचाभ द्रव्य। तो फ्रेंड्स ये भी आपसे पूछ सकता है, आपसे एक क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि नेत्र लेंस के भाग होता, आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया आपका कि नेत्र लेंस का भाग है, नेत्र लेंस का भाग है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। 3 ऑप्शन तो आपके इसमें से रहेंगे और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो नेत्र लेंस का भाग नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सब पता रहेगा कि नेत्र लेंस कितने भाग होते हैं, तो जो आपका आंसर रहेगा आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि नेत्र की संरचना और इसके भाग क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, आगे हमें दिया हुआ है समायोजन क्षमता। अब फ्रेंड्स ये समायोजन क्षमता क्या होती है, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि समायोजन क्षमता होती क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदलने की क्षमता को आंख की समायोजन क्षमता कहते हैं। तो फ्रेंड्स तुरंत यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदलने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम उसको कहते हैं समायोजन क्षमता कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप पढ़ लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है कि ऐसा आंख के मुख पृष्ठ को सिलियरी पेशियों की सहायता से बदलकर किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो फ्रेंड्स वह कम से कम दूरी जिस पर रखी वस्तु आंख को स्पष्ट दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और इससे हम इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। और फिर उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है कि स्वस्थ आंख के लिए डी का मान 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो फ्रेंड्स ये आपने पढ़ा होगा जब आप क्लास 10th में हो रहे होंगे, जब आप 10th स्टैंडर्ड में रहे होंगे, ये आपको पढ़ाया गया होगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। और ये आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में 1 से 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है निकट बिंदु। अब फ्रेंड्स ये निकट बिंदु क्या होता है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि निकट बिंदु हमारा होता क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या कहलाता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। अब चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे क्या दिया, आगे हमें दिया हुआ दूर बिंदु, यानी निकट बिंदु का अपोजिट दूर बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूर बिंदु क्या होता है, वह दूरतम बिंदु जिसे नेत्र बिना समायोजन के स्पष्ट देख सके, बिना समायोजन के स्पष्ट देख सके, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेत्र का क्या कहलाता है, दूर बिंदु। उसके बाद क्या लिखा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समान आंख के लिए यह बिंदु कहाँ होता है, अनंत पर होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स, ये अनंत पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि समान आंख के लिए दूर बिंदु होता है, तो फ्रेंड्स कहाँ होता है फ्रेंड्स, ये अनंत पर होता है। तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी थी हमारी, 25 सेंटीमीटर थी। और ये क्या लिखा है यहाँ पे, दूर बिंदु पूछा है कि स्वस्थ सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है फ्रेंड्स, ये हमारा अनंत पर होता है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंख की श्रांत अवस्था, क्या लिखा हुआ है, आंख की श्रांत अवस्था यानी रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ आई। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, अत्यधिक दूरी यानी अनंत पर स्थित
वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को नेत्र लेंस स्वतः ही रेटिना पर केंद्रित करता है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इस दशा में मांसपेशियां ढीली रहती हैं, अर्थात उन पर किसी प्रकार का तनाव नहीं पड़ता है तथा आंख हमारी क्या होती है, श्रांत अवस्था में होती है। इस स्थिति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है। तो यहाँ से हमारा ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी आंख श्रांत अवस्था में होती है तो इस स्थिति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है आपसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ये याद रखिएगा कि जब हमारी आंख शांत अवस्था में होती है तो फ्रेंड्स इस स्थिति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है, यानी मैक्सिमम होती है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसके बाद हमें दिया हुआ है दर्शन कोण। क्या दिया हुआ है, दर्शन कोण, यानी विजुअल एंगल दिया हुआ है यहाँ पे दर्शन कोण। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अब चलिए देखते हैं कि ये दर्शन कोण होता क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कि वस्तु का आभासी आकार उस कोण के समानुपाती होता है जो वस्तु द्वारा आंख पर बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इस कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को दर्शन कोण कहते हैं। फ्रेंड्स दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा वस्तु का आभासी आकार उतना ही बड़ा दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड्स। दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा वस्तु का आभासी आकार उतना ही बड़ा दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा दर्शन कोण था। तो फ्रेंड्स दर्शन कोण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जब भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अभी, तब हम देखेंगे कि दर्शन कोण से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं दृष्टि दोष के बारे में। तो दृष्टि दोष आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा जब आप क्लास 10th स्टैंडर्ड में रहे होंगे, 12th में भी आपको पढ़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स दृष्टि दोष आप सबको पता है। और फ्रेंड्स दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष। क्या लिखा हुआ है, निकट दृष्टि दोष। तो फ्रेंड्स ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष हमारा होता क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं। निकट की तो वस्तुएं जो होती, निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, क्योंकि नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो फ्रेंड्स आपको बस याद रखना कि जब भी आपसे निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा निकट दृष्टि दोष होता है इसमें निकट की वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है निकट, ये मत समझ लीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष है तो हमें निकट की वस्तुएं दिखाई ही नहीं देंगी। तो फ्रेंड्स इसमें उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष है तो हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं हमें जो है वो नहीं दिखाई देंगी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब इसके कॉज देख लेते हैं, इसका कारण क्या होता है निकट दृष्टि दोष का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य की आंख के रेटिना की नेत्र लेंस से दूरी सामान्य की अपेक्षा बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। या नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो घट जाती है और एक सीमा से ऊपर उसे समायोजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका कारण था। फिर इसका निवारण कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस दोष के निवारण हेतु चश्मे में इतनी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस लगाते हैं जितनी की बिंदु की दूरी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि निकट के लिए हम कौन सा, निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपसे 3 से 4 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं फ्रेंड्स, ये हम करते हैं अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो फ्रेंड्स हम यूज करते हैं अवतल लेंस का, निकट के लिए अवतल लेंस, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला दिया हमारा दूरदृष्टि दोष। क्या दिया फ्रेंड्स, दूरदृष्टि दोष। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं ये हमारा दूरदृष्टि दोष होता क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस दोष से आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दूरदृष्टि दोष पूछा है तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है कि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देंगी। आप ये मत बोलिएगा कि दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स उल्टा होता है, अगर आपसे दूरदृष्टि दोष पूछा जा रहा है तो फ्रेंड्स दूरदृष्टि दोष में हमें इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, ठीक है फ्रेंड्स। दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तुएं हमें जो होंगी वो नहीं दिखाई देंगी स्पष्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इस दोष से आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है।
अब चलिए फ्रेंड्स इसका कारण देखते हैं क्यों होता है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य की आंख के रेटिना की नेत्र लेंस से दूरी सामान्य की अपेक्षा घट जाती है, या नेत्र लेंस की फोकस दूरी जो होती है हमारी वो बढ़ जाती है और एक सीमा से नीचे उसे समायोजित नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये इसका क्या था, इसका कारण था यानी कॉज था। अब चलिए आगे देखते हैं निवारण। तो फ्रेंड्स निवारण यही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस दोष के निवारण हेतु मनुष्य के चश्मे में इतनी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस लगाया जाता है जिससे वह पुस्तक को 25 सेंटीमीटर पर रखकर ही स्पष्ट रूप से पढ़ सके। तो फ्रेंड्स कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा हम यूज करते हैं, दूरदृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए। निकट के लिए हम अवतल का यूज करते हैं, दूर के लिए क्या करते हैं, दूर के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों तो आपको निवारण तो पता ही होनी चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या दिया है, अगला दिया है जरा दृष्टि दोष। तो फ्रेंड्स ये भी आपने पढ़ा होगा जरा दृष्टि दोष क्या होता है। तो फ्रेंड्स इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा मिक्सचर वाला हो गया, ना निकट का हमें दिखाई देगा ना दूर का दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम जरा दृष्टि दोष कहेंगे। बुढ़ापे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बुढ़ापे में आंख की समंजन क्षमता कम हो जाने के कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद निवारण के लिए, तो फ्रेंड्स निवारण ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है कि जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स हो सकता है ये आपसे इस बार पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए द्विफोकसीय लेंसों का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारे द्विफोकसीय लेंस होते हैं उनका हम यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप याद रख लीजिएगा कि फ्रेंड्स कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किसका यूज करते हैं, द्विफोकसीय लेंस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो दृष्टि दोष था ये हमारा कंप्लीट हो गया है। कितने होते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 बताए हैं। पहला दूरदृष्टि दोष, दूसरा क्या बताया है, दूसरा हमने बताया है पहला हमने निकट दृष्टि दोष। पहला क्या हमने पढ़ा है, पहला हमने निकट दृष्टि दोष पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा है दूरदृष्टि दोष और लास्ट में हमने पढ़ा है जरा दृष्टि दोष। तो फ्रेंड्स तीनों जो दृष्टि दोष होते हैं उनके निवारण के लिए जो लेंस यूज किए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स टॉपिक यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है। थ्योरी का पार्ट हमारा यहीं तक था, यानी जरा दृष्टि दोष तक था। लेकिन फ्रेंड्स अभी इस चैप्टर में कई थ्योरी बची हुई है, तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनाती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको तुरंत ऊपर बता दिया था कि मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनाती है। फ्रेंड्स ये हमारा होता है रेटिना पर, यानी इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको ह्यूमन आई जब ऊपर पढ़ाया था तो फ्रेंड्स मानव नेत्र में ही मैंने आपको बता दिया था कि क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनाती है। तो फ्रेंड्स ये बनाती है रेटिना पर। तो ये आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, किसमें, रेटिना में। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यानी आंख के जो लेंस की फोकस दूरी होती है किसके द्वारा परिवर्तित होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए दिया पुतली द्वारा, ऑप्शन बी दिया सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन सी दिया दृष्टि पटल द्वारा, ऑप्शन डी दिया अंध बिंदु द्वारा। तो फ्रेंड्स ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था। आप अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिखा भी होता सिलियरी पेशियों द्वारा, यानी इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यानी सिलियरी पेशियों द्वारा हम फोकस दूरी को परिवर्तित होती है। आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है सिलियरी पेशियों द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सबसे पहली लाइन जब मैंने आपको बताई थी तभी मैंने आपको बता दिया था कि नेत्र लेंस होता है। तो फ्रेंड्स नेत्र लेंस क्या होता है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन ए दिया अपसारी, ऑप्शन बी दिया अभिसारी, ऑप्शन सी दिया उत्तल व अवतल और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिसारी होता है। क्या होता है, अभिसारी। और अभिसारी लेंस हम किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को। लेकिन फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी भी यहाँ पे दिया हुआ है उत्तल व अवतल। क्या फ्रेंड्स, उत्तल व अवतल। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तल लेंस अकेले में होता और अभिसारी ना होता तो हम उत्तल पे टिक करते। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अभिसारी लेंस दिया हुआ है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहे, हम अभिसारी को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी अभिसारी लेंस होता है। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैं आपको पहले ही बता दिया था जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोण
जो कोई वस्तु हमारी आंख पर बनाती है कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए दिया हुआ है समकोण, ऑप्शन बी दिया हुआ है दर्शन कोण, ऑप्शन सी दिया हुआ है क्रांति कोण और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स कितनी इजी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आंख पर बनाती है। जब कोण हमारी आंख पर बनेगा तो हम क्या करेंगे? मतलब आंख से तो हम क्या करते हैं? आंख से देखते ही तो है फ्रेंड्स। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी दर्शन कोण। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी दर्शन कोण। और ये आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में पूछा भी गया है। और रही बात समकोण की, ये तो हो ही नहीं सकता। जो कोई हमारी आंख पर जब कोण बन रहा है तो फ्रेंड्स समकोण तो होगा नहीं। क्रांति कोण आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था क्रांति का कोण क्या होता है, और इनमें से कोई नहीं, ये होगा नहीं। तो फ्रेंड्स बचा क्या हमारा? ऑप्शन बी यानी दर्शन कोण। क्या होता है फ्रेंड्स? दर्शन कोण। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी बता दी हुई है और साथ ही साथ मैंने 3-4 क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिए हैं उससे रिलेटेड। फ्रेंड्स थ्योरी इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी चैप्टर ये हमारा कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैप्टर में हमारे न्यूमेरिकल भी है। क्या है फ्रेंड्स? न्यूमेरिकल भी है, और पूछे भी जाते हैं आपसे न्यूमेरिकल। तो फ्रेंड्स न्यूमेरिकल भी हमें अभी इसका सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स अभी थ्योरी भी इसकी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि फ्रेंड्स चैप्टर थोड़ा लेंदी है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर की थ्योरी को खत्म करूंगा और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कराऊंगा, और जो क्वेश्चन छूट गए हैं हमारे वो भी मैं आपको बता दूंगा। फ्रेंड्स जितना मैंने आपको थ्योरी पार्ट में आज समझाया हुआ है, जितना मैंने आपको बताया हुआ है, आप उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, मैं इसको 2 से 3 पार्ट में फिनिश करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।